लिसनर, आज का हमारा टॉपिक है लुकेमिया और आज हम पढ़ेंगे लुकेमिया के बारे में। ये हिमैट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं डीएमएलटी और बीएमएलटी दोनों के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे लुकेमिया के बारे में पढ़ेंगे। लुकेमिया को समझने से पहले हम लुकोसाइट समझेंगे, ठीक है। देखो, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है जिसे हम लुकोसाइट बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं लुकोसाइट, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम को लुकोसाइट या लुकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वर्ड भी लुकेमिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लुकोसाइट से निकल रहा है। तो लुकेमिया भी क्या है? एक टाइप का ब्लड कैंसर है जो हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स में प्रोड्यूस होता है और ये अब नॉर्मली ग्रोथ होने लग जाते हैं। तो अगर हम सिंपल साधारण भाषा में देखें लुकेमिया को, तो लुकेमिया क्या है? एक कैंसर है जो स्टार्ट होती है, कहाँ स्टार्ट होगी? जो भी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है, मतलब जो भी ब्लड के फॉर्मेशन करवाते हैं टिश्यू, वहां से स्टार्ट होगी। देखो, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का मतलब है कि जो ब्लड की फॉर्मेशन करवाते हैं। ब्लड में क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारे सेल्स की। तो जो सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है तो उस ऑर्गन्स को हम ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू या ऑर्गन्स बोलेंगे ना। तो ये एक कैंसर है जो स्टार्ट होती है, शुरू होती है हमारे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू से। जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू कौन सा? जो ब्लड की फॉर्मेशन करवाते हैं, ज्यादातर आमतौर पर बोन मैरो, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा कैंसर है जो स्टार्ट होता है हमारे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू से, आमतौर पे किस पे? बोन मैरो से। मतलब बोन मैरो से ये कैंसर स्टार्ट होता है और ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू से स्टार्ट होता है आमतौर पे। तो मेनली ब्लड फॉर्मिंग कौन करवाता है? हमारा बोन मैरो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है अब नॉर्मली डब्ल्यूबीसी का। मतलब ओवर प्रोडक्शन मतलब है कि बहुत ज्यादा, जो नॉर्मली प्रोडक्शन होना चाहिए उससे ओवर, बहुत ही ओवर, अनकंट्रोल में प्रोडक्शन होने लग जाता है। किसका? अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी। एक तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होती है और एक अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी। तो अब नॉर्मली जो डब्ल्यूबीसी है, मतलब जो डब्ल्यूबीसी का काम होता है वो काम ना करे और उसकी सेल का साइज भी बढ़ाओ, अब नॉर्मली वो हो, तो वो डब्ल्यूबीसी का ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है किसमें? लुकेमिया में। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं, सिम्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला सिम्टम है हमारा फीवर। मतलब जब लुकेमिया अगर किसी को हो जाए, अब ये सिम्टम हम एक्यूट लुकेमिया के पढ़ेंगे, क्योंकि एक होता है एक्यूट, ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे इसमें। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, ठीक है। क्रोनिक का वर्ड से पता चल रहा है लंबे समय तक चले, और एक्यूट मतलब जो अभी करंट में चल रहा है, अभी है, ठीक है। तो एक ये जो सिम्टम है हमें एक्यूट लुकेमिया के बताएंगे कि मतलब वो लुकेमिया हुआ है कुछ दिनों पहले और 6 महीने तक वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर एक्यूट लुकेमिया चल रहा है तो ये सिम्टम हमें दिखाई देंगे। सबसे पहला सिम्टम है फीवर। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे टेस्ट करवा लेते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि फीवर किसके कारण हो रहा है। तो फीवर, अनएक्सप्लेन फीवर आना बहुत सारे डिजीज को बताता है। कोई इन्फेक्शन है बॉडी में तो भी, या फिर किसी को लुकेमिया है तो भी उसको फीवर आएगा, ठीक है। फटिक मतलब थकावट, मतलब थोड़ा सा काम किया, कमजोरी, ठीक है, वो थक जाना। और अनएक्सप्लेन वेट लॉस, मतलब कोई कारण भी नहीं है वेट लॉस का जिसका कारण पता ना लगे, वेट लॉस होता रहे कंटिन्यू, वो भी लुकेमिया का सिम्टम है, ठीक है। उससे अगला सिम्टम है इजी ब्लीडिंग। इजी ब्लीडिंग का मतलब है, या फिर इसको लिख सकते हैं और ब्रशिंग। इजी ब्लीडिंग का मतलब है जैसे हमने ब्रश भी की तो उस टाइम पे भी क्या होगा, हमारे ब्लीडिंग आने लग जाती है। मतलब थोड़ा सा भी कुछ लगा तो उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मल सेल है उनकी कमी आ जाती है, नॉर्मल आरबीसी की कमी आ जाती है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी, नॉर्मल प्लेटलेट्स की। तो इसमें इजी ब्लीडिंग होगा, मतलब जल्दी से उसे ब्लीडिंग होने लग जाएगा। स्किन रैशेस,
स्किन रैशेज है, स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, मतलब रेड रेड पैचेस हो जाएंगे स्किन पे, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम है हमारे किसके, एक्यूट ल्यूकेमिया के। अब हम उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि जो ल्यूकेमिया है उसको अलग अलग भागों में बांटे, तो कैसे कैसे उसे अलग अलग बांट सकते हैं। तो पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, कि वो डिजीज का ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड कितना है। अगर उसका टाइम पीरियड 7 डेज से शुरू होके और 6 मंथ तक है, 6 मंथ तक है, तो वो एक्यूट ल्यूकेमिया में आएगा। मतलब वो अभी हुआ है और हमने डिटेक्ट कर लिया, पता लग गया, और मतलब कुछ समय में ही उसका पता लग जाना और अभी हुआ है, वो सारी चीजें एक्यूट ल्यूकेमिया में आता है। क्रोनिक ल्यूकेमिया में बहुत लंबे समय तक चलता है, मतलब 1 साल से ज्यादा, बहुत सारे साल तक चल सकता है। तो क्रोनिक ल्यूकेमिया लंबे समय तक चल जाता है और उसमें इतना पता भी नहीं लगता हमें। तो क्रोनिक में क्रोनिक टाइम, ठीक है, और एक्यूट में थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल, तो सेल ओरिजिन क्या होता है, यहाँ से सेल का निर्माण होता है। तो या तो वहां से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं या सेल की मॉर्फोलॉजी से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब एक ल्यूकेमिया की ऐसी मॉर्फोलॉजी हो, एक ल्यूकेमिया की उससे अलग हो, तो क्लास मॉर्फोलॉजी के बेस पे या फिर सेल ओरिजिन के बेस पे उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और हम फ्रेश ब्रिटेन, ये क्या है हमारा, ब्रिटेन ने एक वो दिया था ल्यूकेमिया की क्लासिफिकेशन, तो वो है फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश, फुल फॉर्म है इसकी। उसके बाद एक है कि कितने नंबर ऑफ WBC हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा है तो वो अलग टाइप का ल्यूकेमिया है, बिल्कुल कम है तो अलग टाइप का ल्यूकेमिया है, ठीक है। तो उसके टाइप की हम आगे बात करेंगे। मैं ये रैप कर देती हूँ, फिर हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। ल्यूकेमिया की क्लासिफिकेशन जो पढ़ रहे थे, तो उसमें एक पहला था ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, कि ड्यूरेशन ऑफ डिजीज पे डिपेंड करता है कि भाई वो जो बीमारी है वो कितनी स्लोली ग्रो कर रही है या फिर रैपिडली। तो अगर वो रैपिडली ग्रो कर रही है, मतलब बहुत जल्दी उसने ग्रोथ कर ली है, तो वो एक्यूट होगी, कि मतलब वो अभी हुई है और 7 डेज से हुई है, मतलब कुछ समय पहले ही हुई है, 7 डेज to 6 मंथ, ठीक है। डायग्नोज भी हो जाती है और उसका पता लग जाता है, ठीक है। और बहुत रैपिडली ग्रो करती है। एक्यूट का मतलब रैपिडली और क्रोनिक का मतलब है लंबे समय तक स्लोली ग्रो करती है, ठीक है। लंबे समय टाइम लेती है वो, ठीक है। वो कितना 1-2 साल और उससे भी ज्यादा टाइम ले सकते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। तो एक तो था ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, तो जिसमें एक्यूट ल्यूकेमिया था जो कम समय में बहुत जल्दी ग्रो करता है, और एक था क्रोनिक, जिसमें क्रोनिक का मतलब लंबे समय लेते हैं और धीरे धीरे ग्रो करके रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे टाइप था कि सेल की मॉर्फोलॉजी पे, या फिर सेल जहाँ से निर्माण होता है सेल का, या फिर सेल की मॉर्फोलॉजी को देख के हम उसको क्लासिफाई करते हैं 2 भाग में। पहला भाग है माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, दूसरा भाग है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसको समझने से पहले हमें एक सीरीज समझनी होगी। सबसे पहले हमारी बोन मैरो में एक सेल होता है जिसे स्टर्म सेल बोलते हैं। ये बहुत बड़ा सेल होता है स्टर्म सेल। इसमें 2 सीरीज डिवाइड होती हैं मेनली। एक तो होते हैं माइलोड स्टर्म सेल्स, ठीक है, और एक होते हैं लिम्फोइड स्टर्म सेल। तो जो 2 सीरीज देखो, हमारी बोन मैरो में बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो स्टर्म सेल्स है। एक स्टर्म सेल्स क्या करवाता है, एक स्टर्म सेल्स 2 भागों में बढ़ता है। आगे एक बड़ा सेल था, उसका डिवीजन हुआ तो 2 भागों में बटा। पहला तो माइलोड स्टर्म सेल, दूसरा लिम्फोइड स्टर्म सेल, ठीक है। तो माइलोड को अगर आगे देखें तो उसमें एक होता है माइलोब्लास्ट, ठीक है, जिसमें सारे जो ग्रेनुलेट के टाइप है WBC वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और माइलोड में और क्या होता है, एक में हमें RBC और प्लेटलेट्स मैच्योर होती है आगे चल के। और लिम्फोइड में पहले लिम्फोब्लास्ट बनता है, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट बनता है,
ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। स्टर्म सेल्स बोन मैरो का बड़ा सेल्स है, उससे आगे चल के आगे जब वो होता है मैच्योर धीरे धीरे, तो वो क्या क्या फॉर्मेशन करवाता है। तो दो स्टर्म सेल दो भागों में बढ़ता है, दो सेल्स की फॉर्मेशन होते हैं, एक तो माइलोर स्टर्म सेल्स, दूसरा लिम्फोइड स्टर्म सेल्स। ठीक है, तो माइलोर स्टर्म सेल्स में क्या क्या मैच्योर होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ना, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो ये है हमारा माइलोड की सीरीज में एक माइलोब्लास्ट आता है, जो क्या क्या मैच्योर करेगा आगे चल के, ग्रेनुलेट सेल्स के डब्ल्यूबीसी कौन से, न्यूट्रोफिल, इओसोफिल और बेसोफिल और मोनोसाइट। ठीक है, ये हमारे माइलोड में आते हैं, ये वाले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो डब्ल्यूबीसी के जो 4 टाइप्स है वो कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोफिल और मोनोसाइट। और लिम्फोइड सीरीज में लिम्फोब्लास्ट बनता है, फिर लिम्फोसाइट बनता है। ठीक है, तो इसमें नाम से पता चल रहा है, ब्लास्ट का मतलब है बड़ा सेल्स, मतलब वो मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर है। ब्लास्ट जिस वर्ड के पीछे आ जाए मतलब वो बड़े सेल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें बात हो रही है माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, मतलब वो डब्ल्यूबीसी का तो कैंसर है, पर उसमें कौन सी सीरीज का, हमारा माइलोब्लास्टिक कौन सा था, माइलोड के आगे सीरीज चल के माइलोब्लास्टिक बनी थी। तो माइलोब्लास्टिक का जो ल्यूकेमिया है उसे माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, और उसमें क्या क्या मैच्योर होना होता है, जो ग्रेनुलेट डब्ल्यूबीसी है, कौन कौन से, मेनली न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोफिल। ठीक है, तो उसमें भी आगे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले 2 टाइप पढ़ रहे थे, एक है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, मतलब जो लिम्फोसाइट का जो ल्यूकेमिया है वो आता है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में। अब इसको भी आगे क्लासिफाइड करें, आगे भी क्लासिफाई करें ना, तो एक है एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AML बोलते हैं। इसको हम एक्यूट ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के क्या बनाता है, हमारे ग्रेनुलर्स की फॉर्मेशन करवाते हैं ना, और किनकी ग्रेनुलर्स, क्या क्या, जिसमें ग्रेनुलर्स प्रेजेंट हो, जिसके सेल्स में ग्रेनुलर्स प्रेजेंट हो उनको ग्रेनुलेट सेल्स बोलते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोफिल। ठीक है, अब और दूसरा इसका नाम है एक्यूट माइलोड ल्यूकेमिया। ठीक है, एक्यूट माइलोड ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेनुलेट ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, जब हम इसको स्लाइड में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रेजेंट रहेगा, क्या प्रेजेंट रहेगा, लिम्फोब्लास्ट इन बोन मैरो। हमारे जो बोन मैरो का सैंपल लेंगे तो बोन मैरो में क्या नंबर, लार्ज नंबर में प्रेजेंट होगा, लिम्फोब्लास्ट प्रेजेंट होगा, और वो हमारे पेरिफेरल जो ब्लड स्मेयर बनाएंगे उसमें भी अपीयरेंस, उसमें भी दिखाई देगा। ये था एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसमें क्या होता है, माइलोड, जिसे हम माइलोड ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं और ग्रेनुलोसाइट ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं। उसकी विशेषताएं क्या है, हमारे जो सेल्स हम देखेंगे उसमें प्रेजेंट रहेंगे कौन से सेल्स, बहुत ज्यादा नंबर में माइलोब्लास्ट सेल्स। देखो नॉर्मली ब्लास्ट सेल्स नहीं आते, जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं, हम ब्लड से यहाँ से सैंपल लेके जब स्लाइड बनाते हैं उसे स्टेन करते हैं, तो उसमें नॉर्मली ब्लास्ट सेल नहीं आते हैं। ब्लास्ट सेल्स इमेच्योर स्टेज होते हैं, वो बहुत बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, तो माइलोब्लास्टिक सेल्स उसमें दिखाई देंगे। हमारी बोन मैरो में भी, बोन मैरो को सैंपल लेंगे तो, या फिर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाएंगे तो भी उसमें अपीयरेंस होगी, दिखाई देंगे। ठीक है, दूसरा है इसी में कॉर्निक का मतलब है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक है, तो कॉर्निक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसे हम ग्रेनोसाइटिक ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं या फिर कॉर्निक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें प्रेजेंट रहेंगे क्या, हमारे सीरीज प्रेजेंट रहेगी, जो माइलोसाइटिक की सीरीज है। ये माइलोसाइटिक की सीरीज क्या थी, जो माइलोब्लास्ट की सीरीज थी, माइलोसाइटिक की सीरीज क्या थी, जिसमें न्यूट्रोफिल मैच्योर होते हैं, इओसोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट ये मैच्योर होते हैं, वो आता है हमारा माइलोसाइट में। ठीक है,
इसमें मुख्य तौर पर प्रीडोमिनेट सेल मतलब मुख्य तौर पर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रोफिलिया होता है। मतलब न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल की नॉर्मल जो वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू होना। तो इसमें जो कॉर्निक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है उसमें न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। और क्या दिखाई देंगे? जो एओसोफिलिया है, फिलिया वर्ड जिसके पीछे आ रहा है मतलब उसमें नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीजली बढ़ रहा है, अब नॉर्मली बढ़ रहा है। तो एओसोफिलिया बेसोफिलिया की सीरीज दिखाई देगी। मतलब बहुत ज्यादा, एक तो नॉर्मली डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो उनके वैल्यू, नॉर्मली तो एओसोफिल बेसोफिल बहुत ही मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, बेसोफिल तो 0 से 5% और एओसोफिल 1 से 2% मतलब बहुत कम परसेंट होता है। पर अगर किसी को कॉर्निक माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है तो उसमें न्यूट्रोफिलिया दिखाई देगा। एओसोफिलिया मतलब एओसोफिल की जो नंबर ऑफ काउंट है वो बहुत ज्यादा बड़े हुए दिखाई देंगे और बेसोफिल भी बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देंगे, उनकी सीरीज दिखाई देगी। ठीक है। अब दूसरा है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में भी हम एक्यूट पढ़ रहे हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALL बोलते हैं। ये मैलिग्नेंसी है। मैलिग्नेंसी क्या होती है? कैंसर सेल से है। तो जो लिम्फोसाइटिक, इसमें क्या होता है, क्या विशेषताएं है इसमें कि हमारे जो लिम्फोब्लास्ट है, बोन मैरो सैंपल लिए, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाए, तो उसमें लिम्फोब्लास्ट जो सेल्स है, देखो लिम्फोइड सीरीज थी, फिर क्या बना? लिम्फोब्लास्ट बना, फिर लिम्फोसाइट बना। तो जो लिम्फोब्लास्ट की सीरीज है मतलब जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है वो हमें इसमें दिखाई देंगे, किसमें? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में। अब कॉर्निक लिम्फोब्लास्टिक में क्या होगा? लिम्फोसाइटिक में क्या होगा? इसमें मैच्योर लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा दिखाई देंगे और वो नंबर ऑफ जो हाई नंबर मतलब आप नॉर्मली बहुत हाई हो जाएगा नंबर। और इसमें जो पेशेंट का वो कम रिस्क होता है एज कम्पेयर टू इसके ALL के। ALL में ज्यादा खतरा होता है पेशेंट को, CLL में लंबे समय तक बीमारी चलती है ये और बिना ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक पेशेंट जी सकता है। किसमें? CLL में एज कम्पेयर टू ALL। ठीक है। और जो ALL है वो बच्चों में ज्यादा होता है। ठीक है। तो अब इसमें आगे एक बार फिर से बता देती हूँ। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में हमारे लिम्फोब्लास्ट की जो ल्यूकेमिया है, लिम्फोब्लास्टिक जो सेल्स मैच्योर हुए थे वो, और लिम्फोब्लास्टिक माइलोब्लास्टिक में जो सेल्स मैच्योर हुए थे। माइलोब्लास्टिक में कौन कौन से सेल मैच्योर होते हैं? न्यूट्रोफिल, आगे चल के न्यूट्रोफिल मैच्योर होता है, इओसोफिल, ठीक है, बेसोफिल और मोनोसाइट। ठीक है। ये लिम्फोसाइटिक में आता है। लिम्फोब्लास्टिक में माइलोइड सीरीज भी बोलते हैं। माइलोइड में दो सीरीज बताई थी, माइलोइड लिम्फोइड। माइलोइड में आरबीसी प्लेटलेट भी मैच्योर होते हैं और डब्ल्यूबीसी के टाइप 4 मैच्योर होते हैं। ठीक है। और लिम्फोइड में लिम्फोसाइटिक मैच्योर होते हैं। तो इसमें माइलोब्लास्टिक में माइलोइड का कैंसर और इसमें लिम्फोइड का कैंसर। ठीक है। अब नॉर्मली जो इमेच्योर स्टेज है वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है इनमें। एक्यूट का मतलब है कम, मतलब कम समय में बहुत रैपिडली ग्रो करना, और कॉर्निक का मतलब है धीरे धीरे ग्रो करना और पर वो चलते लंबे समय तक रहना। ठीक है। आई होप ये वीडियो ये तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसकी क्लासिफिकेशन कल करवाती हूँ। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।